क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग रोबोटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे लेक्चर 4 में, वो है काइनेमेटिक्स एनालिसिस ऑफ रोबोटिक्स। तो आज इस विषय वस्तु को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को एक चीज़ पता चलता है कि ये मोशन के साथ रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा रोबोट होगा वो स्थिर नहीं होगा, वो मोशन में होगा। और इसी दौरान इसी डिस्कशन में जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं वो जॉइंट्स और लिंक्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं, इसका पैरामेट्रिक एनालिसिस हम लोग करेंगे। मैट्रिक्स रूप में इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग का लेक्चर 4 में। पीके टेक्निकल क्लासेस आप सब लोगों का स्वागत करता है। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने जीवन में बढ़ते रहिए दोस्तों। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये जो काइनेमेटिक्स का जो हमारा एनालिसिस है, ये कई तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोबोटिक्स पे बहुत काम आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि कोई एक रोबोट हम लेंगे और उस रोबोट पे इस प्रकार के एनालिसिस हम करेंगे तो हमें काइनेमेटिक्स की चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि बहुत तरीके के रोबोट्स होते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके के रोबोट्स होते हैं, रोबोटिक्स की हिस्ट्री क्या थी और किस तरीके के जॉइंट्स होते हैं, कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के हिसाब से रोबोट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये हम लोगों का एक रोबोट है जो RRR बोट है। और ये RRR बोट का जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स है, ये जॉइंट हम लोगों का पहला जॉइंट हम लोगों का रिवोल्यूट जॉइंट है और सेकंड जॉइंट भी हमारा रिवोल्यूट जॉइंट है और थर्ड जॉइंट भी हमारा रिवोल्यूट जॉइंट है। तो इस वजह से इस रोबोट को हम नाम दिए हैं, हम लोगों ने नाम दिया है RRR बोट या RRR बोट कह सकते हैं। और जॉइंट्स के बाद हमारे जो पोर्शन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसको कहा जाता है दोस्तों लिंक्स। तो यहाँ दोस्तों आप अगर 3 जॉइंट कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 3 लिंक मिल जाएंगे। अगर यहाँ 2 जॉइंट्स होते तो यहाँ 2 लिंक मिल पाता। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम लोगों का 3 लिंक है, L1, L2, L3। साथ में जहाँ से शुरुआत है उस लिंक को हम 0 लिंक मान लेंगे। ये हम लोगों का 0 लिंक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों के 4 लिंक्स बनते हैं, पर वर्केबल जो पोर्शन वर्क कर सकता है, मोशन में रह सकता है, वो 3 ही लिंक होते हैं जनरली। तो इस प्रकार से हम लोग का रिवोल्यूट के 3 जॉइंट्स है और यहाँ पे 4 लिंक्स हो गए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हम लोगों का जॉइंट है, उस जॉइंट पे अगर हम एक्सिस एनालिसिस करेंगे तो देखिए दोस्तों, एक्सिस हम लोगों का देखिए ये हम लोगों का आगे तरफ मूव कर सकता है, पीछे तो मूव कर नहीं सकता। तो इसको हम लोग x1 मान लेंगे। इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर मूवमेंट्स हो सकती है तो एक डायरेक्शन को हम y1 मानेंगे और दूसरे को हम लोग का नेगेटिव ऑफ y मानेंगे, जो हम लोगों का y1 है। एक हमारा z1 हो गया और दूसरा हमारा नीचे तरफ का z1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों के इसके मोशंस हैं। नेक्स्ट जब हम दूसरे जॉइंट्स पे जाएंगे तो इसको हम लोग मान के चलते हैं x2, y2 एंड z2। फिर जब थर्ड जॉइंट में हम जाते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट पे हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो x3, y3 एंड z3 इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक्सिस एनालिसिस हो गया। अब ये क्योंकि हम लोगों का रिवोल्यूट जॉइंट है, यानी कि एंगुलर मोशन भी करेगा, तो इसके जो एंगुलर मोशन होंगे उस मोशन को हम यहाँ θ1, पहले वाले के जॉइंट्स के मोशन को θ1, दूसरे वाले जॉइंट्स के मोशन को हम θ2 और तीसरे वाले जॉइंट के मोशन को हम θ3 नाम देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों के यहाँ पे फ्रेम बनाया गया कि किस प्रकार से एक रोबोट्स के मोशंस हो सकते हैं दोस्तों।
इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हमारे एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस है, प्लस यहाँ पे एक एंगुलर मोशन है जिसको हम थीटा कहेंगे। और क्योंकि 3 जॉइंट्स हैं तो तीनों के लिए θ1, θ2 और θ3 हमारा यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसको टेबुलेशन पे लेके आते हैं और इसके जो DH पैरामीटर्स हैं उनकी हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, देखिए दोस्तों, अल्फ़ा 0। तो अल्फ़ा 0 है क्या? अल्फ़ा 0 हमारा एंगल है Z0 to Z1। अगर यहाँ पे ये Z0 है और Z1 है तो इसके बीच में जो एंगल है उसको हम कहेंगे अल्फ़ा 0। तो यहाँ पे Z0 और Z1 के बीच में यहाँ एंगुलर डिफरेंस हमारा अगर 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे इसको 0 डिग्री। अगर हम लोग मान के चलिए कि Z0 से Z1 तक अगर हम लोग डिस्टेंस मेज़र करेंगे और वो डिस्टेंस हम लोगों का मेज़रमेंट में 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे A0 = 0। और उसी तरीके से D1 हम लोगों का जो है ये डिस्टेंस है x0 to x1। तो x0 से x1 तक जो डिस्टेंस है हमारा, इसकी वैल्यू भी हमारी अगर 0 हो जाएगी तो इस प्रकार से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, θ1 जो है हमारा, θ1 हम लोगों का वेरिएबल है, वो वेरी कर सकता है, एंगुलर वैल्यू है ये। और ये हम लोग का x0 से x1 तक ये वैल्यू हमारा चेंज हो सकता है। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना होगा, पर वो चेंजेबल है, ये मूवमेंट्स में है। और θ1 को हम इनिशियल कंडीशन में 0 मान के चलेंगे, बाद में मूव करेंगे तो उसके एंगुलर वैल्यूज हमें मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग उसी प्रकार से α1, A1, D2, θ2 इस प्रकार से हमें वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो अब देखिए α1 का जो वैल्यू है Z1 से Z2 तक अब हम लोग का मूवमेंट ले लेगा तो ये 90 डिग्री पे हम लोग का आके खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का Z1 से Z2 को हम अगर मेजरमेंट लेंगे तो हमें 90 डिग्री ऑफ वैल्यू मिला। A1 का जो वैल्यू था तो A1 का वैल्यू हम लोग का Z1 से Z2 तक, यहाँ Z1 से यहाँ Z2 तक ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों का कुछ A मान के चलते हैं, इस डिस्टेंस को हम A मान के चलते हैं। और हम लोग का जो θ2 का जो वेरिएबल है x1 से x2 तक जो मेज़र हो रहा था तो उस वैल्यू को हम Z2 ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, और जो θ2 एंगल है यहाँ इनिशियल कंडीशन में होम पोजीशन में हम लोगों का 0 रहेगा, बट मूवमेंट्स के साथ हम लोगों के चेंजेस हो जाएंगे वैल्यू, और जैसे जैसे वैल्यू आएंगे उसको हम लोग चेंजेस करके ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है इसके बाद हम लोगों का α2 जो Z2 से Z3, यहाँ Z2 से यहाँ Z3 तक है। इस वैल्यू को हम एंगुलर वैल्यू हम ले सकते हैं 0 डिग्री इनिशियल कंडीशन के लिए। इनिशियली हम लोगों का ये 0 डिग्री ही होगा। और A2 जो डिस्टेंस का जो वैल्यू हो गया, तो डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे B लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे B लिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और θ3 जो है, θ3 हम लोगों का वेरिएबल है x2 से x3 तक, तो ये मेजर्ड हो सकता है Z3 के मुकाबले। अब देखिए जो θ3 होता है वो 0 डिग्री पोजीशन पे हम लोगों को काम करता है, बट θ3 को हम चेंज भी कर सकते हैं आर्म्स के हिसाब से। अब इस चीज़ को अगर हम समराइज करेंगे अपने DH पैरामीट्रिक वैल्यू पे, तो लिंक हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने देखा कि 4 लिंक है, तो 0, 1, 2, 3 हम लोगों के 4 लिंक्स हैं हम लोगों के। और पहला लिंक का हम लोग का तो मूवमेंट्स हो नहीं रहा है, तो उसको हम 0 मान के चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और उसके बाद बाकी 3 लिंक्स के ही हमारे काम हैं यहाँ पे जनरली, तो उसमें से भी कुछ लिंक्स हम लोग कुछ सिचुएशन में वैल्यू नहीं देंगे या फिर 0 भी वैल्यू दे सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस में हम लोग को वैल्यू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो I1 का वैल्यू है ये α ट्विस्ट पे हम लोगों को 90 डिग्री देगा। लिंक का जो लेंथ है वो A है। लिंक का ऑफसेट जो DI डिस्टेंस हो गया हम लोग का वो 0 मिलेगा क्योंकि मूवमेंट हुआ नहीं है। और उसकी जो जॉइंट्स की जो वैल्यू है वो अभी इनिशियल कंडीशन होम पोजीशन पे हम लोगों का 0 डिग्री हम लोग को मिल रहा है। I2 लिंक का जो हम लोगों का अल्फा ट्विस्ट है वो 0 डिग्री पे हम लोगों को मिलेगा। लिंक जो है हम लोगों का A1 का वो
बी डिस्टेंस पे आएगा। यहाँ पे देखिए ये ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो आप इस टेबुलेशन पे काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों को अल्फा लिंक का जो ऑफसेट वैल्यू है वो हम लोग का DI पे 0 मिलेगा और थीटा एंगल जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और I3 का जो वैल्यू है वो अल्फा ट्विस्ट पे कुछ मिलेगा नहीं, लेंथ भी यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, बट डी लिंक जो है वो हम लोग का लिंक ऑफसेट DI पे 0 वैल्यू मिलेगा। और इसका जो होम पोजीशन है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ डिग्रीज आपको मिलने जाएंगे, मिलते रहेंगे। जैसे जैसे वो वहाँ से स्टार्ट करेगा तो वो नेगेटिव वैल्यूज ही आपको देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको हम बिल्डअप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको बनाने का, इस मैट्रिक्स को हम लोग पर्टिकुलरली नाम देते हैं टेबुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब जो हमारा जो DH टेबल था, उस DH टेबल के हिसाब से हमें वैल्यूज पुट अप करने हैं इस टेबल। ये जो हम लोगों का पहला फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना होगा। इस फॉर्मेट पे आप क्या करोगे, अपने वैल्यूज को पुट अप करोगे। अब देखिए जो हम लोग का ये फॉर्मेट है वो हम लोगों का लिंक I-1 टेबुलेशन I के हिसाब से है और यहाँ पे cos थीटा I माइनस साइन थीटा I 0 अल्फा I-1 और इसके बाद फिर ये वैल्यूज उस प्रोपोर्शन में यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन वैल्यूज को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो टेबुलेशन था, जो DOF RRR रोबोट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है अपने DH टेबल पे, वहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है। उन वैल्यूज को अल्फा 0 के लिए 0, A0 के लिए 0, D1 के लिए हमारा 0, तो उसको जब हम पुटअप करते हैं इस टेबल पे तो हम लोग को क्या मिल रहा है। देखिए दोस्तों, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, cos थीटा 1 और बाकी यहाँ पे हम लोग को डायगोनली 1 1 मिले हैं और बाकी सब वैल्यूज हमारे 0 मिल गए हैं यहाँ पे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग का जो दूसरा टेबल था, जब अल्फा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप DH टेबल को आप देख सकते हो। पहले इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके लिए। तो इस प्रकार से तो देखिए दोस्तों, हम लोग को ये 3 DOF RRR रोबोट बनाना है। तो इसको हम लोगों को टेबुलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पे हम लोगों को पहले काम करना भी रहेगा। और जिस प्रकार से हम लोग अल्फा 0 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, A0 इक्वल टू 0 लेते हैं, D1 इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार से हम लोगों का ये सॉल्व होके ये आ जाएगा रेस्पेक्टिव वे में और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन हम लोगों को I0 इक्वल टू 0 इस पैटर्न के लिए चाहिए था। उसके बाद फिर इस पैटर्न के लिए निकालेंगे, फिर इस पैटर्न के लिए निकालेंगे, फिर इस पैटर्न। ये एक एक लिंक के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं DH पैरामीटर्स पे। तो उस प्रकार से हम लोग फिर लिंक 1 के लिए करेंगे, फिर लिंक 2 के लिए करेंगे, फिर लिंक 3 के लिए करेंगे। फिर सारे लिंक्स को हम लोग को क्या कर देना है, फिर अल्टीमेटली हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, तो ये पहला हो गया, ये C इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड A इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना है कि देखिए दोस्तों, कि हमारे कुछ मान लीजिए कि अब A का लिंक का जो लेंथ है उसको आप यहाँ पुटअप करो, B का जो लेंथ है उसको आप पुटअप करो, अल्फा का थीटा का थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो एंगल्स रहेंगे उनको आप पुटअप करो के जो वैल्यूज़ रहेंगे। अगर 0 है तो 0 पुटअप करिए, अगर कुछ उसमें डिग्री वैल्यूज़ हैं उसको आप पुटअप करिए। तो वो कुछ इस पैटर्न में आ जाएगा। मैट्रिक्स को आप सॉल्व कीजिए, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स है, फिर इन्वर्स काइनेमेटिक ओरिएंटेशन जो है उसका ये फॉर्मूला है। इस पैटर्न में आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला है, हम लोग को फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है दोस्तों, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। तो इनवर्स काइनेमेटिक्स में आप क्या करोगे, ये वैल्यूज को पुटअप करोगे और सॉल्यूशन फाइंड करोगे इस प्रकार से, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, आप फाइंड करोगे इनवर्स काइनेमेटिक्स इस प्रकार से। थीटा के लिए आप टेन इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस, ठीक है, इस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे। तो ये साइन बाई कोस 10 हो जाता है, तो 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा, तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 2 हो गया। तो ये एक हम लोगों का थीटा इधर से थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा हो गया, तो थीटा पे रूट ओवर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देख सकते हैं आप ओरिएंटेशन को, इनवर्स काइनेमेटिक्स का ये फॉर्मूला है। इसे आप देख सकते हो कि px जो हम लोगों का एक्सिस वाइज जो वैल्यू है उसको हमने रखा है यहाँ पे, a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, उसको यहाँ पे पुटअप कर देना है हमें, और हम लोग को वैल्यूज जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो हमें मिल जाएंगे इजीली। इनवर्स काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हैं दोस्तों, nz का वैल्यू है -1 और oz का वैल्यू है 0, फिर थीटा 2 प्लस थीटा 3 कर देंगे हम लोग, तो 10 इनवर्स nz बाई oz हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करिए तो ये आ गया हम लोग का -90 डिग्री। सो थीटा 3 जो था, थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 2, तो थीटा 2 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का, या फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा तो -90 माइनस 0 इज इक्वल टू चीज़ को -90 डिग्री। इसको आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर भी सकते हैं, ये सॉल्व करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, और मूवमेंट्स के लिए वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है। एक्चुअली काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स का वैल्यू को हम लोग इस पर्पज से दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें पता लगाना रहता है कि किस तरीके के प्रोग्रामिंग पे किस तरीके का मूवमेंट्स हो रहा, कितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करने रहते हैं। तो इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स पैटर्न में हम लोग का ये फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो गिवन सेट ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स थे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में, वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं, और जो रोबोट ग्लोबल पोजीशनिंग है उसका जो ओरिएंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और ऑन दी अदर हैंड जो हम लोगों का सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम्स में हम लोग का जो रीज़न है वो देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग आर्म को रोबोट का जो बियॉन्ड वर्क स्पेस है वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग को जानना रहेगा। और फिर मान लीजिए कि जो ग्लोबल ओरिएंटेशन ग्रीपर का होता है, जो एंड इफेक्टर भी आप कहते हो जिसको, उसमें जो पॉसिबल्स हम लोग का फ्रेम होता है वो राइट फ्रेम है या आपका हैंड फ्रेम है या रॉन्ग राइट हैंड फ्रेम हो गया, तो इसको हम लोग को जानने में मदद मिलता है दोस्तों। और जो हम लोगों का इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हम लोग का एग्जिस्ट करता है मल्टीपल सॉल्यूशंस, जो कि मतलब यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। अब देखिए फॉरवर्ड और इनवर्स काइनेमेटिक्स के जो इश्यूज हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार। तो एग्जांपल्स जो आप देख सकते हो यहाँ, ग्लोबल पोजीशनिंग हम लोग यहाँ पे बनाया है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे नीचे हम लोगों का जो दिया गया मार्क है, मतलब यहाँ पे ये स्टिल है और ये पोर्शन हम लोगों का मोशन में है, और ये बाहर तरफ हम लोगों का ग्रीपर है या एंड इफेक्टर है। इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पे ये काम कर रहा है।